हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा आप लोग का यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जरूर आप लोग जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बातें हो चुकी हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और उनके डेसिमल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, हम अपनी बात को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं उन बातों को एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन बातों को। तो आपको प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9 में ये आपको बताया गया है कि कोई भी नंबर जिनको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है और साथ साथ में p और q आपके इंटीजर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। एक और आपको पहचान रैशनल नंबर की बताई गई है जब हम इनको डेसिमल एक्सपेंशंस के टर्म में लिखते हैं। तो आपको ये भी बताया गया होगा ऐसे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, यानी कि टर्मिनेटिंग हो। तो ऐसे नंबर्स को भी आप लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। एक और आपको बात वहां बताई गई होगी कि अगर मान लीजिए किसी नंबर का टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, साथ साथ में अगर वो रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटिंग भी दिखा रहा है, यानी कुछ डिजिट्स उससे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर को भी आप लोग रैशनल नंबर कहा करते हैं। यानी कि दूसरी जो पहचान होती है कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए और साथ में वो रिपीटिंग करना चाहिए, बट रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि ये सारी बात आप लोग को पहले से पता है। तो आपको जो हम यहाँ पे बात करने वाले, यानी कि इस लेवल क्लास 10 में हम लोग जो बात यहाँ करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके आगे की चीजें, यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है 5 बाई, मान लीजिए हमारे पास दिया है 7, या हमें दिया गया है 5 बाई 20, तो इस टाइप के जो नंबर्स दिए जाते हैं, तो अगर हम इसको जानना चाहें कि हमारे पास जो ये रैशनल नंबर दिया गया है, क्या ये जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो आपको ये बात जानने के लिए आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। तो आप समझ सकते हैं ये एक तरह से ये टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे लग सकता है। अब यहाँ पे यानी कि क्लास 10th में जब हम इन्हीं बातों को करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग जो फैक्ट बताएंगे कि हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम केवल इस रैशनल नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे और एग्जांपल्स लेकर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने होंगे, और उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और वही कंक्लूजन आपका एक फैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं पहले कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स से। तो अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया हूं 1.6। मैंने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया है 1.6। हम चाहते हैं कि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, यानी कि एक तरह से रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है p बाई क्यू के फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम इसमें कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, 16/10 हो गया। आप 10 जब ये आया तो हम लोग थोड़ा सा इसे और, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि 10 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 5 होगा, तो चलिए उसे भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। हम इसको लिख दिए 2 × 5। थोड़ा सा और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 16 है, डिनोमिनेटर में भी 2 आया हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे हो सकता है, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो सकता है। तो चलिए उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 8/5। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है
0.125। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई आपका करना होगा 1000 से, तो 125/1000। हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 125/10 का क्यूब। आप समझ सकते हैं 1000 को हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 10 आ रहा है तो 10 का हम लोग प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख दें, तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 × 5 होता है। तो हम इस 10 के प्लेस पे 2 × 5 रिप्लेस कर देते हैं। तो आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2 × 5 का होल क्यूब। आपको एक्सपोनेंट लॉ पता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर a × b का पावर n हो, a × b का पावर n हो, तो a का पावर n × b का पावर n हो जाता है। तो उस लॉ से अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 125/2 to power 3 × 5 के पावर 3। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो चलिए उन कॉमन फैक्टर्स को भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो आप कैंसिल करेंगे तो ये देखेंगे ये आपका आएगा 2 के पावर 3। ओके, एक और एग्जांपल हम आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए जैसे हमने लिखी है यहाँ पे 0.7। इसको भी अगर हमें डेसिमल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 × 5। ओके, चाहे तो एक और एग्जांपल आपको लिए हम ले रहे हैं ताकि आपको ये बातें और अच्छे से हम लोग समझा सकें। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे ले रहे हैं 0.19। ओके, इसको भी हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। ये आपका 100 हुआ। 10 के पावर में अगर लिखें तो इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 10 को हम लोग 2 × 5 लिखा जा सकता है, यानी प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखें 2 × 5 का होल स्क्वायर। फिर एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 19/2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे चूंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है जिसको, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हम उसको p/q के फॉर्म में लिखे हैं। तो लिखकर हम यहाँ पे कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या सब में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। तो जैसा कि अगर हम इन सबको ध्यान से देखें तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले। तो पहली बात हमें जो समझ में आई, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को जब हम p/q के फॉर्म में बदलते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर हमेशा 10 का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है, ये आपका 10 क्यूब है, ये आपका 10 स्क्वायर है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, तो जब हम उसको p/q के फॉर्म में बदलेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ 10 होगा। यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास p/q है तो q आपका जब भी होगा तो 10 का पावर एक, यहाँ पे मैं n लिख दे रहा हूँ। n का मतलब आपका क्या होता है, n का मतलब होगा ये आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपका लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो आगे हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ देखने को मिला कि अगर हम 10 को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखें तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 × 5 है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है 2 × 5 या सिर्फ 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें जब हम 10 को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया हूँ कि 10 का पावर n है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर n, यानी कि आपका ये 2 का पावर n × 5 का पावर n हो जा रहा है। ओके, यानी कि एक तरह से आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि आपके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो 2 के पावर आपका n यहाँ देखने को मिला × 5 के पावर n मिला, यानी कि 2 और 5 का आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के साथ है। ठीक है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ कॉमन फैक्टर्स कट जा रहे हैं। 2 के और 5 के जो आपके कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे देखिए 2 का कॉमन फैक्टर कटा हुआ है, यहाँ पे आपका 5 कॉमन फैक्टर कटा हुआ, यहाँ पे आपका चूंकि नहीं है तो नहीं कट पाया। तो ये हमें देखने को साथ साथ मिल रहा है कि कुछ कॉमन फैक्टर्स आपके 2 और 5 के
न्यूमरेटर के साथ जो कॉमन है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो आपके 2 के पावर n और जो 5 के पावर n लिख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर q आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n कर दे रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे m n के बारे में लिख दे रहे हैं कि वेयर m एंड n आर द नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, जहां पे m n आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो या तो सिर्फ 5 आ रहा है, या तो सिर्फ 2 का पावर में आ रहा है, या तो कभी 2 और 5 दोनों आ जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी बात को। तो इसीलिए हमने नॉन निगेटिव इंटीजर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि नॉन निगेटिव में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। ठीक है, तो कभी आप देख सकते हैं कि जैसे आपका 5 लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है लेकिन 2 का पावर 0 लिया गया है। यहाँ पे जैसे आपका 5 कैंसिल हुआ लेकिन 5 को हम मान सकते हैं लेकिन 5 को और 0 लिया गया है। तो इस तरह से आप ये जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में देखने को मिला कि जब हम उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा हमेशा। ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कि कोई भी आपका जो डेसिमल एक्सपेंसेस लिखा गया है जो कि टर्मिनेटिंग है, तो निश्चित रूप से जब उसको हम p/q के फॉर्म में बदलेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर n, जहां पे m n आपके क्या होंगे, आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि चलिए ठीक है, हमने ये बात को समझ गए कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे हम उसको जब p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा इस फॉर्म में, यानी 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n का फॉर्म आएगा। तो क्या जो आपके p/q के p/q के फॉर्म में ऑलरेडी आपके कोई रैशनल नंबर है जो कि उसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में पहले से ही है, तो क्या वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कुल मिलाकर करेंगे मतलब किसका ठीक रिवर्स यानी कन्वर्स बात करने जा रहे हैं। अभी हमने टर्मिनेटिंग लिया और हमने उसका डिनोमिनेटर देखा कि आपका डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आ रहा है। तो हम इसका उल्टा करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर पहले से ही 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो क्या जब हम उसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या वास्तव में वो टर्मिनेटिंग ही आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए 21/16। आप देख सकते हैं 16 जो है ये आपका प्राइम फैक्टर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, ये आपका होगा 2 के पावर 4। ओके, अब हमें इसे टर्मिनेटिंग बनाना है तो आपको जैसा मैंने बताया है कि 2 और 5 का क्या होना चाहिए, 2 और 5 का आपका ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए, जिसमें पावर m और पावर n यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 10 बनाने के लिए यानी कि 5 के पावर 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो हम देख रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर जो आएगा, अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 13/125। अगर हम इसको लिखें तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 10 का पावर 4, और 10 का पावर 4 का मतलब आप जानते ही हैं कि हम इसको बदल सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 40 यानी कि 1.3125। तो ये देख सकते हैं कि ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। एक और एग्जांपल आपको हम लेके दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 43/625। ओके, हम इसको भी बदलते हैं। तो 625 को अगर हम देख रहे हैं कि आपका 5 के पावर में है, ये 43 हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ओके, अगर हम डिनोमिनेटर को टर्मिनेटिंग बनाना चाहते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को 10 बनाना चाहते हैं 10 के पावर में, तो हमें यहाँ पे 2 के पावर 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो चलिए इसमें हम 2 के पावर 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, सॉरी इसका 8 16 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ये मल्टीप्लाई करने पर 6 8 8 आएगा, और इसको अगर हम करें तो 10 का पावर 4 हो गया।
तो 10 का पावर 4 हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 0.0688। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप देख रहे हैं जितने भी ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर आपके जो आपका क्यू है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि वो टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो इस तरह से हमें दो चीजें देखने को मिला, हमें दो बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कोई भी आपका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जब हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलते हैं तो जो q होता है वो q आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m n आपके क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हमें देखने को मिला कि हम किसी भी रैशनल नंबर को बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए टर्मिनेटिंग है या नहीं, इस बात का हम डिसीजन ले सकते हैं। या इसके अगर कन्वर्स की बात करें, क्योंकि हमने कन्वर्स एग्जांपल भी लिया, तो कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स में भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर पहले से ही आपके 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होते हैं, वो निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग होंगे। तो हमें यहाँ पे जो लॉ देखने को मिला उस लॉ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए जो कंक्लूजन हमने किया यहाँ पे हम उस बात को लिख के दिखा रहे हैं आपको कि आप देख रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर, यानी कि एवरी रैशनल नंबर having terminating decimal expansions, expressed as p by q, where p and q are को प्राइम शब्द का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जो भी कॉमन है वो कैंसिल हो जाए, को प्राइम, ठीक है। एंड q इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले रैशनल नंबर हैं, यानी कि रैशनल नंबर जो कि डेसिमल फॉर्म में लिखे गए हैं, तो हम उसको चाहे तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q आपका को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप देख रहे थे कि हम फाइनल स्टेप में कैंसिलेशन करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कर देते हैं। तो करने के बाद हम देख रहे थे जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में हमें मिल रहा था। अब इसी बात का अगर हम कन्वर्स लिखें तो कन्वर्स को भी अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। कन्वर्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे q आपका 2 पावर m 5 पावर है, तो निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। रैशनल नंबर of the form p upon q, where q is in the form where q is equal to 2 power m into 5 power n, okay, 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers, non-negative integers, then it will terminating decimal, ओके। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने उसी बात का कन्वर्स बताया कि अगर कोई भी आपका डेसिमल कोई भी रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे q आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपने इस तरह से ये देखा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिला कि हम बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए केवल डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके
हम ये बात का अनुमान यानी कि पता लगा सकते हैं कि कोई भी आपका नंबर जो कि रैशनल है अगर गिवन है तो टर्मिनेटिंग है या नहीं, इस बात का हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो चलिए एक दो इस पे और आपको हम एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि इस मेथड को हम लोग अच्छे से समझ लें। तो हमारे पास एक नंबर है, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 21/8, यह एक रैशनल नंबर है। तो हमें पता लगाना है कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल जब कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहला काम ये करना है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए कि कुछ भी कॉमन फैक्टर है या नहीं। अगर कॉमन फैक्टर है तो पहले उसे कैंसिल करके कट कर लीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 21 है, ये 8 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमारा जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि 8, हम उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि 8 का प्राइम फैक्टर आपका आया 2⁻3। ठीक है, ये आ गया। तो जब ये 2⁻3 आ रहा है यानी कि आपका यहाँ 5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसका मतलब मानेंगे कि जो 5 का पावर होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 5 का किसी भी नंबर का पावर 0 लेते हैं तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब यह क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर यानी क्यू को हम इसके डिनोमिनेटर क्यू को हम लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 5⁻0, यानी कि आपका 2m इंटू 5m के फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करता है। ठीक है, आगे की दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 17/35 ले लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं 17/35। तो जज करें या चेक करें इसको हम कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर है, तो आप देखेंगे नहीं है कुछ भी कॉमन। तो हम यहाँ पे इसको पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ऐसे लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 × 7 लिखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये 5 × 7 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ये आपका जो फॉर्म होता है 2m या 5n इस फॉर्म में नहीं है। कारण इसका ये है क्योंकि 2 यहाँ 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ 7 आ गया। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करिए और प्राइम फैक्टर करते समय हमें 2, 5 का प्राइम फैक्टर्स न मिलके, या हो सकता है वो मिल भी रहा हो, कुछ और भी प्राइम नंबर वहां पे आ जाए। तो अगर कुछ और भी प्राइम नंबर आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए बस कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2m इंटू 5n के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि आपका जो फैक्टर यानी प्राइम नंबर वहां पे एग्जिस्ट करे, केवल 2 और 5 एग्जिस्ट करना चाहिए। केवल 2 रहेगा तब भी चल जाएगा, केवल 5 रहेगा तब भी चलेगा, 2, 5 दोनों आ रहे हैं तब भी चलेगा। लेकिन अगर इनके साथ कोई और भी प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 2 भी आया है, साथ में कोई और नंबर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 5 भी आया और 7 भी आया है, तो इसका मतलब अगर ऐसा हो गया कि कोई और भी प्राइम नंबर साथ में एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए 2m और 5n के फॉर्म में ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं वहां पे आना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हैं कि ये चूंकि इस फॉर्म में नहीं है, इसी कारण से ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो रहा है तो साथ साथ में चूंकि ये रैशनल है नंबर, तो निश्चित रूप से क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। तो जब आप इसको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये आपका मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा बट रिपीटिंग मिलेगा। चलिए एक आध एग्जांपल और आपको हम बता देते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला काम हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो कॉमन फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं 7 कॉमन मिल रहा है, तो पहले उस कॉमन फैक्टर को यहाँ पे कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो ये आपका 11 इतना लिखा जाएगा। अब जब ये कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे कैंसिल कर लिया तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी यहाँ पे भी 2m और 5m के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ में एक और आपका प्राइम नंबर आ गया 3। इसके कारण से ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रीजन इसका यही है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2m और 5m के फॉर्म में नहीं है, साथ में यहाँ पे चूंकि 3 भी आ जाने के कारण।
तो आपको अगर ओवरऑल जो हम बात करें तो इस बात से तो आपको बहुत ही क्लियर बात समझ में आ गई होगी। इन सारी कंक्लूड बातों को करने के बाद ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी शो कर सकता है जब उसका डिनोमिनेटर आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा तब। अगर वो नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल शो नहीं करेगा। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं शो करेगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो रहता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप इस पूरे डिस्कशन से इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे वो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसका आपका जो डिनोमिनेटर होगा यानी q होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हम इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बातों को हम कंक्लूड करके एक लाइन दो लाइन में आपको सारी बातों को हम बता देते हैं कि हमें जो इस कमिंग एक्सरसाइज में जिस टाइप के हमारे सामने वर्क आने वाले हैं, हम उस पर थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, आपको इन्हीं सारी बातों को कंक्लूड कर देंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं, आपके सामने कुछ रैशनल नंबर दिए जाएंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में दिए जाएंगे, और आपको पहचानना होगा कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो सबसे पहला आप काम यही करेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर दे तो आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर लीजिए। पहला काम यही करेंगे, आप कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लीजिए तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर m 5 के पावर n आए, जहाँ पे m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हों, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हों, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर ये नहीं है इस फॉर्म में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कुछ और भी इसके साथ आ गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बस इतनी बात में करनी है। क्वेश्चन चूंकि इसका कन्वर्स भी आता है तो कुछ आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशंस भी लिखे जाएंगे जिसमें आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो आपको बताना होगा, वहां देखकर कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस लिखे जाएंगे तो आपको बताना होगा कि ये रैशनल है या नहीं। तो रैशनल तो आप ऐसे देख के पहचान सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो रैशनल है। तो आप उसके डिनोमिनेटर के बारे में बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो तो निश्चित रूप से उसका जो डिनोमिनेटर होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो इस फॉर्म में यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। तो हमारे पास दो टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कैसे हमें करना है। कुछ करना इसमें चूंकि है नहीं तो आप लोग सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स शुरू करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। ओके, आज का हम लोग वीडियो को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।